हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि क्लाविस ईवी और क्रेटा ईवी में सेम बैटरी पैक्स आते हैं, लेकिन दोनों ही बैटरी पैक्स के साथ क्लाविस ईवी की रेंज क्रेटा ईवी से ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्लाविस क्रेटा से बड़ी भी है और ज़्यादा हैवी भी। किया का कहना है कि इसका रीज़न है कि उन्होंने इसकी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन की ट्यूनिंग डिफरेंट की है। खैर जो भी है, हमें आज क्लाविस ईवी को चला के ये देखना है कि हमें अराउंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कितनी एफिशिएंसी देगी, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये रियल वर्ल्ड में फुल चार्ज पे आपको कितनी रेंज दे सकती है। ड्राइव की स्टार्ट में क्लाविस ईवी की बैटरी 94% चार्ज थी एंड इट शोड अस अ रेंज ऑफ 383 किलोमीटर्स। हम इसे बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे चला रहे हैं एंड वील ड्राइव इट फॉर मोर देन 100 किलोमीटर्स ऑन मोस्टली हाईवेज टू सी के कितनी एफिशिएंसी देती है, और उसके हिसाब से इसकी फुल रेंज कैलकुलेट करेंगे। हम इसे जुलाई के मिड में चला रहे हैं विद ओवरकास्ट कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 25 डिग्रीज टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन। हम थ्रू आउट इसका एसी 22 टू 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। अच्छा, क्लाविस ईवी की रेंज पे एसी का क्या इम्पैक्ट होता है ये आप इसके क्लस्टर में देख सकते हैं। यहाँ आप 3 डिफरेंट ड्राइव रेंज देख सकते हैं, मिनिमम, करंट ड्राइविंग पैटर्न और मैक्सिमम। एसी ऑफ करते ही ये तीनों रेंज इंक्रीज हो जाती है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी आते हैं और हम इसे नॉर्मल मोड में चला रहे हैं विद ऑटोमेटिक रीजन सेटिंग, जो क्लाविस ईवी के ADAS इक्विप्ड वेरिएंट्स में ही आती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए स्टीयरिंग के राइट पैडल को 1 सेकंड से ज्यादा के लिए प्रेस करना है एंड आफ्टर दैट ये ट्रैफिक और रोड कंडीशंस के बेसिस पे बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के लिए खुद रीजन एडजस्ट करती है। अभी मुझे ये फीचर बहुत कन्वीनियंट लग रहा है और मुझे लगता है कि ये सभी ईवीज में होना चाहिए। जैसे ही हमारे आगे कोई कार आती है, ये उसके अकॉर्डिंग खुद रीजन स्ट्रॉन्ग कर देती है और एक्सेलरेटर छोड़ते ही हेवी ब्रेकिंग करती है, और जब आगे खाली रास्ता होता है तो कोस्ट करती है इन अ वेरी सिमिलर मैनर जैसे Audi Q8 e-tron बिहेव कर रही थी जब लास्ट ईयर हमने उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था। क्लाविस ईवी में वैसे आई पैडल या सिंगल पेडल टेक भी आती है, विच मीन्स कि मैक्सिमम रीजन पे इतनी ब्रेकिंग ऑफर करेगी कि बिना ब्रेक पेडल यूज करे कार रुक भी सकती है। ये पर्टिकुलर फीचर भी मुझे सिटी ड्राइव्स के पर्सपेक्टिव से बहुत कन्वीनियंट लगता है, एज इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ द ब्रेक पेडल टू ऑलमोस्ट जीरो। इसे हमने डिटेल में लास्ट ईयर हमारे आयनिक 5 के लॉन्ग टर्म रिव्यू में कवर किया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस रेंज टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। क्लाविस ईवी में 2 बैटरी पैक्स आते हैं, 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर, और इसके प्राइसेस 17.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 24.49 लाख रुपीस तक जाते हैं। इसके HTX वेरिएंट में छोटी और बड़ी बैटरी दोनों का ऑप्शन है एंड द अपग्रेड कॉस्ट इज 2 लाख रुपीस, व्हिच इज ऑन द हायर साइड। इतने में हमारे अकॉर्डिंग 20 किलोवाट आवर कैपेसिटी इंक्लूड होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट बैटरी, तो इसमें 8 years या 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी आती है एंड वी थिंक लाइफ टाइम वारंटी इज द न्यू नॉर्म। It also gives us more confidence in buying EVs in the early stage. Anyway, हम आज इसका टॉप वेरिएंट चला रहे हैं which gets a larger battery pack, और इसकी क्लेम्ड रेंज 490 किलोमीटर्स है। दोनों बैटरी पैक्स के साथ क्लाविस ईवी का आउटपुट भी डिफरेंट है। छोटे बैटरी पैक के केस में इसकी मैक्सिमम पावर 135 PS है और बड़े बैटरी पैक के केस में 171 PS। दोनों केसेस में 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट सेम है, तो बेसिकली रेगुलर कंडीशंस में दोनों की ड्राइवेबिलिटी सिमिलर होगी और इसकी ड्राइवेबिलिटी है भी अच्छी। The pull that it generates from around 60 to 70 km per hour वो बहुत ही एंगेजिंग है, और ये 100+ km per hour की स्पीड्स तो बहुत इजीली गेन करती है। फॉर अ कार ऑफ द क्लाविस's साइज ये एक्सेलरेशन बहुत ही सेटिस्फाइंग है। इसका सस्पेंशन भी आइस क्लाविस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंटली ट्यून्ड है और ये ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसके आइस वर्जन से ज़्यादा है। द राइड इज वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल, और ऐसा नहीं कि हाई स्पीड्स पे ज़्यादा बॉडी रोल है या ऐसा लगता है कि ये फ्लाइटी है। सो द ड्राइविंग मैनर्स आर ऑल्सो क्वाइट सॉर्टेड इन दैट सेंस। आइस वर्जन के कंपैरिजन में इसके और डिफरेंसेस की बात करें तो क्लाविस ईवी के एक्सटीरियर में फ्रंट फॉग लैंप्स हैं जो आइस में नहीं आते, और यहाँ एक्टिव एयर फ्लैप्स, कनेक्टेड LED लाइट और चार्जिंग सॉकेट भी है। एक्टिव एयर फ्लैप्स ड्राइव करते हुए ओपन या शट होते हैं
डिपेंडिंग ऑन द नीड टू डायरेक्ट एयर ऑन इट्स ड्राइव ट्रेन। बॉनेट के नीचे 25 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस है जिसमें इसकी चार्जिंग केबल्स आ जाती हैं एंड द डिजाइन ऑफ अलॉय व्हील्स इज आल्सो डिफरेंट। इसके रियर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED टाइप है जो आइस वर्जन में रेगुलर बल्ब है। ऑन द इनसाइड इट गेट्स अ फ्लोटिंग टाइप सेंटर कंसोल जिसमें नॉन कूल्ड कप होल्डर्स हैं बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज बिलो इट। और आगे एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड भी है। इसका फ्रंट आर्मरेस्ट कन्वीनियंटली प्लेस्ड है ऑल्दो ये स्लाइडिंग टाइप नहीं है। आर्मरेस्ट की बैक साइड पे जहां आइस वर्जन में कूल्ड कप होल्डर आता है वहीं ईवी में V12 आउटलेट है। स्विच ऑन बटन और ट्रांसमिशन सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पे है एंड देयर इज फुटवेल लाइटिंग टू जो इसकी मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग से कनेक्टेड है। फ्लोर के नीचे बैटरी पैक होने के बाद भी मुझे इसमें सेकंड और थर्ड रो सीट्स अनयूजुअली लो या हाई नहीं लगी एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ ये आइस ईवी से ऊंची भी है, इट एक्सप्लेन्स कि किया ने बैटरी पैक इंक्लूड करने के लिए इसकी केबिन स्पेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब इस ईवी की शॉर्ट ड्राइव अब एंड हो गई है और हमने इसे ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है इन अराउंड 2.5 आवर्स। ये ड्राइव हमने मेनली हाईवे पे की जहां यूजुअली ईवीज कम एफिशिएंट रहती हैं। 94% से कम होकर इसकी बैटरी अब 68% रह गई है जिसके बेसिस पे इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी 8.58 किलोमीटर पर यूनिट रही, वेरी सिमिलर टू द डिस्प्लेड एफिशिएंसी ऑफ 8.3 किलोमीटर पर यूनिट। फॉर अ कार ऑफ द क्लाविस साइज ये एफिशिएंसी बहुत अच्छी है एंड गिवन दैट इट गेट्स अ 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक तो इसकी एक्चुअल रियल वर्ल्ड रेंज अराउंड 441 किलोमीटर्स होगी। हमारे हिसाब से इस बैटरी पैक के साइज के लिए रेंज बहुत अच्छी है बट डू यू थिंक कि अगर क्लाविस की रियल वर्ल्ड रेंज अराउंड 600 किलोमीटर्स होती तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत ही सूटेबल होती, या 441 किलोमीटर्स की रेंज पे भी आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लाविस ईवी की रेंज से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लाविस ईवी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।